तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 9 फरवरी को। इसके लिए हम लोग 30 एमसीक्यू वीवीआई क्वेश्चन इनसे देखने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों का पार्ट 2 होने वाला है। और आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि हरित क्रांति संबंधित है, यानी कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि पूछा गया कि हरित क्रांति के जनक कौन है, यानी कि जो हरित क्रांति के जनक कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। और विश्व का हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो आप लोग को याद करना है कि डॉक्टर बर्लोक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। जो ताना भगत जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है, तो ये जनजाति से है। किससे, तो जनजाति से, आप लोग याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आदिवासी महासभा एक संगठन था। जो आदिवासी महासभा एक संगठन था वो किसका था मेरे प्यारे दोस्तों, तो संथालो लोगों का था, ठीक है। संथालो लोगों का था, आदिवासी महासभा का एक संगठन था। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। को पूछा गया कि चिपको आंदोलन के जनक कौन थे, यानी कि जो चिपको आंदोलन के जनक कौन थे, तो गोरा देवी थे, ठीक है। और गोरा देवी नहीं रहेगा तो आप लोगों को याद करना है क्या होगा, तो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा पर आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक, यानी कि सही करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है। तो मेघा पाटेकर जो आंदोलन से जुड़ी थी वो पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी थी, ठीक। और ये भी पूछा सकता है कि और एक आंदोलन था वो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक। आप लोग याद कर लेना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा वरना आप लोग पछताएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा कि झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड राज्य की स्थापना 2000 को हुआ था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उदारीकरण का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि मुक्त बाजार व्यवस्था को ही हम लोग उदारीकरण कहते हैं। किसको कहते हैं, तो मुक्त बाजार व्यवस्था को। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि स्वामी सज्जानंद सरस्वती संबंधित, तो किससे संबंधित है इसका मेरे प्यारे दोस्तों, किसानों से, साम्यवादी से, मजदूरों आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसान आंदोलन से। किससे है स्वामी सज्जानंद सरस्वती का संबंध, तो किसान आंदोलन से, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि छुआछूत को किस अनुच्छेद द्वारा हटा दिया, यानी कि जो छुआछूत किया जा रहा था वो किस अनुच्छेद में हटा दिया गया था, तो अनुच्छेद नंबर 17 में हटा दिया। किसमें, तो 17 में, ठीक है। छुआछूत को अनुच्छेद 17 में हटा दिया गया, आप लोग याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कि मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। जो मंडल आयोग का जो स्थापना किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों वो किस वर्ष हुआ था, तो 1989 में हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा है कि मंडल आयोग की स्थापना किसने की या किसने किया था। तो हो जाएगा आप सभी का प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीपी मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बीपी मंडल। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अब 13 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत हुआ, धारा 335 के अंतर्गत हुआ। किसके, तो धारा 335 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हिंदी भाषा को हम लोग भारत का राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह गरीब का, अपने गरीबों का कारण वो स्वयं है, ठीक है। स्वयं ही, तो किसने कहा था, तो माल्थस जी ने कहा था। किसने कहा था, तो माल्थस जी ने। तो आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। क्योंकि आप लोग कमेंट लाइक कर सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के लिए मैं पार्ट 3 जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत का सबसे पुराना उद्योग क्या है, यानी कि जो हम लोग का प्यारा भारत हो सबसे पुराना उद्योग यानी कि जो फैक्ट्री वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा कपड़ा फैक्ट्री, यानी कि कपड़ा मिल। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की पश्चिमीकरण का अवधारणा किसने विकसित किया, यानी जो पश्चिमीकरण का जो अवधारणा है वो किसने किया था, तो एम.एस. श्रीनिवास ने किया था। किसने किया, तो एम.एस. श्रीनिवास जी ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि पूछा गया कि धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, यानी कि धर्म निरपेक्षता का क्या क्या अर्थ होता है, तो विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए और राज का अपना कोई धर्म नहीं है, और इनमें सभी इसका मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 19 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि आर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, यानी कि आर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, गोविंद रानाडे या
दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? यहाँ पर बढ़ा दिया है, ठीक है, यहाँ पर ब्राह्मण समाज की दिया गया है। ठीक, तो किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने तो नहीं किया था, तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, तो राम मोहन राय लिखा है, लेकिन आप लोगों को अब पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय। ठीक, यही आप लोग सही हो जाएगा, यानी कि यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कि सती प्रथा का खिलाफ सर्वप्रथम किसने आवाज उठाई? यानी कि सती प्रथा का जो आवाज किसने उठाया था? ठीक, तो उसका जो नाम था मेरे प्यारे तो राजा राम मोहन राय ने ही सर्वप्रथम किया था। और सती प्रथा क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 21 नंबर की ओर कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप सभी का ज्योतिबा फुले हो जाएगी। कौन है जी? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम लोग 22 नंबर की ओर कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, वो किस वर्ष हुआ था? तो 1985 में हुआ था। किस वर्ष? तो 1985 यानी कि 1985 में। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में किस समिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो हुआ था 1959 में हुआ था। ठीक, और कहां पर हुआ था? तो आप लोग याद करना है, तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ठीक, राजस्थान के नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 25 के पंचायती राज में सबसे पुराना इकाई क्या है? तो सबसे पुराना हो जाएगा आप सबका मुखिया नहीं होगा, सरपंच नहीं होगा, ग्राम सभा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? तो ग्राम सभा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? मतलब स्टार नहीं होगा मेरे प्यारे, तो स्तर होगा। ठीक, तो पंचायती राज में कितना है? तो 3 स्तर है। ठीक है, क्या क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 की राजमोहनी आंदोलन संबंधित है, यानी कि राजमोहनी आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? तो आप सभी का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28 की चिपको आंदोलन के जनक कौन है? तो चिपको आंदोलन के जनक, उसमें स्त्री के बारे में पूछा गया था, इसलिए उसका जो राइट आंसर हो जाए तो गोरा देवी। यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि पुरुष कौन थे? तो आप लोगों को याद करना है कि बहुगुणा हो जाएगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 29 की संथाल विद्रोह का नेता कौन थे या नृत्य किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। ठीक, और 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो चांद और भैरव को भी आप लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो उदारीकरण से अर्थ होता है कि मुक्त बाजार व्यवस्था। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को मैं अगला वीडियो में पार्ट 3 लाने का प्रयास करूंगा, यदि आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो। जय हिंद, वंदे मातरम।